जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसके पीछे कारण ये था कि मुझे एक्चुअली में टाइम नहीं मिल पा रहा था। पहले तो बीच में मैं छुट्टियां आ गया था घर पे, और वापस जाने के बाद में भी बरसात वगैरह की वजह से इतना टाइम मिला नहीं कि मैं वीडियो लेके आ सकूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, 10-12 दिन से ऊपर हो गए वीडियो लाए, आज वीडियो लेकर आना चाहिए। और कल जो न्यूज़ चल रही थी, वायरल हो रही थी, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और आपका जो रिजल्ट है उसको लेकर भी अपन बात करेंगे यहाँ पे, कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि रिजल्ट में कि आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम को हुए भी। इसी को लेके आज अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट हैं सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा, अपन राजस्थान पुलिस भर्ती के अलावा हाल फिलहाल में कोई भी वीडियो नहीं लाते हैं। पूरा का पूरा अपना फोकस अभी राजस्थान पुलिस पे ही है। इसलिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ में, ताकि आपको जो भी अपडेट है राजस्थान पुलिस से संबंधित वो मिलती रहे। चाहे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अब आगे की प्रोसेस में है, और इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में आपका मेडिकल होगा, उससे संबंधित जानकारी भी आपको मिल सके। और अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, अब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और अब मेडिकल में आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कैसा आपका मेडिकल होगा, अपना नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बात करूं आपके रिजल्ट को लेकर। देखो दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है कि जब एग्ज़ाम लग जाती है और जब सभी कैंडिडेट रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो अक्सर आपकी एग्ज़ाम में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में लगभग ऐसा ही होता है। कई रूमर्स फैलाए जाते हैं, कई अफवाहें फैलाई जाती है। फेक न्यूज़ का जो प्रचलन है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को चाहे वो फेक न्यूज़ हो चाहे सही न्यूज़ हो, उसको देखने को काफ़ी उत्सुकता रहती है कि क्या पता ये न्यूज़ सही हो, और उसी चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ वायरल यहाँ पे जल्दी होती है, इसलिए ऐसी चीज़ें इस टाइम पे यहाँ पे प्रचलन में रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, एक कल की आपने ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखी होगी, जो आपको दिख रहा होगा सामने। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से बताया गया था कि ये ट्विटर से जारी किया गया था, और डेट थी उस पर 28/7/2024, यानी कि कल की उस पर डेट थी। और लिखा हुआ क्या था इसमें, जयपुर राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 का परिणाम। और एडिटिंग भी इतनी शानदार तरीके से की जाती है कि हूबहू लगता है कि हाँ बिल्कुल ये ऑथेंटिक न्यूज़ ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ था, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 लिखित परीक्षा दिनांक 13 और 14 जून को आयोजित करवाई गई थी। ये आप सबको पता है कि आपकी एग्जाम 13 और 14 जून को आयोजित यहाँ पे की गई थी, जिसकी 27 जून से 29 जून के मध्य उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज की गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 3 अगस्त प्रातः 8 बजे परिणाम राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि सुबह इतनी जल्दी कोई भी रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं होता है, और बढ़िया तरीके से इसको एडिटिंग किया गया है। लेकिन जब चेक किया गया फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पे, तो ऐसी वहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं थी। तो अपन मान सकते हैं कि जब तक अपने पास में कोई ऑथेंटिक स्रोत या कोई ऑथेंटिक अपने पास में सोर्स नहीं है, तो अपन नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ऑफिशियल है। बेशक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट आपका अब आने ही वाला है, ज़्यादा समय रिजल्ट में आपका नहीं बचा है। तो हो सकता है सही भी हो, लेकिन इसका ऑथेंटिक कोई यहाँ पे स्रोत मुझे मिला नहीं। टेलीग्राम पे भी और भी अपने साथी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पे इसकी जांच पड़ताल की, तो लगा नहीं कि कहीं से भी ये न्यूज़ यहाँ पे सही है। एक न्यूज़ तो दोस्तों यहाँ पे ये थी जो कल काफ़ी वायरल हो रही थी, और इसके साथ में ही आपने एक लेटर देखा होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल था विद्यार्थियों का कि सर, सीडेक कंपनी ने यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट की है, और सीडेक कंपनी के बारे में कहा जाता है कि वो आप ही की तरफ से कहा जा रहा है कि सर वो ऐसे ऐसे उसमें प्रोसेस चलता है, और जिस प्रकार से आपकी आंसर की जारी की गई उसमें भी काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें आपको देखने को मिली, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मैंने कौन सा आंसर दिया है, मेरा कौन सा सही है। तो एक्चुअल में जो स्कोर आपको पता चलना चाहिए था वो पता यहाँ पे नहीं चल पाया आपको, क्योंकि इतने 150 के 150 क्वेश्चन दोस्तों किसी को भी याद नहीं रहते हैं कि मैंने कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन किया था। रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे पता नहीं चलता, या इतने क्वेश्चन याद रहना पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन मुझे याद है। तो करना ये चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होती है, तो होता यह है कि जो कैंडिडेट जो आपका
कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया है और उसका जो प्रश्न है आपका उसका आंसर क्या है, दोनों आंसर वहाँ पे जारी किए जाते हैं ताकि कैंडिडेट को बिल्कुल वास्तविकता की जो स्थिति है, वास्तविक उसने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं, कितने उसने गलत किए हैं, कितना उसका स्कोर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उसको पता चल जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से आपकी जो आंसर की है यहाँ पे जारी नहीं की गई थी। अब एक लेटर था और वो था पप्पू राम चौधरी, यहाँ पे उनका ट्वीट था कि राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त रहते हुए पवन अरोड़ा ने भी भर्ती प्रक्रिया के नाम पर एक सीड कंपनी के साथ मिलकर फर्जीवाड़े की जो फसल बोई है उसके मायाजाल से बेरोजगार युवा व विभाग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है सीडेक कंपनी ने एक आवासन मंडल जो सीधी भर्ती परीक्षा थी 2023 में आयोजित करवाई थी, और उसमें क्या कहा गया है उस लेटर में आपने देख भी लिया होगा। 27/7/2024 को जारी विचारण सूची के क्रम में प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा उपरांत भर्ती एजेंसी सीडेक द्वारा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि पूरी की पूरी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी जांच करने के लिए अभ्यर्थियों के मूल एवं मॉडरेशन पश्चात प्राप्त अंकों के प्रकाशन उपरांत दस्तावेज सत्यापन करवाने का सुझाव दिया गया है। अतः विचारण सूची दिनांक 20/7/2024 को प्रत्याहरित करते हुए दिनांक 29/7/2024 एवं 30/7/2024 को पूर्ण निर्धारित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। यानी कि इनके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की जो प्रोसेस थी उसको यहाँ पे रोक दिया गया है कि हम पहले इसकी जांच वगैरह करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो इसी के आधार पे सब विद्यार्थी अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सर वास्तव में ऐसा होगा, जैसे जैसे रिजल्ट लेट होगा हमें नुकसान होगा, ऐसी काफ़ी जो शंकाएं हैं आपके मन में घूम रही होगी यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों, इस टाइम पे क्या था कि अभी अपनी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एटीएस है चाहे एसओजी है, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव थी, और एक्टिव रहने के पीछे का जो कारण था वो था आपका राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा, क्योंकि उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ था बहुत बड़े पैमाने पे, और जो भी फर्जी कैंडिडेट थे या डमी कैंडिडेट थे उनकी धरपकड़ चल रही थी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों से, अपने जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, आपका किशनगढ़ हुआ, हर जगह से। और उनके पीछे जो सरगना था, उनकी गैंग थी, उनके सदस्यों को भी यहाँ पे पकड़ा जा रहा था। तो उसी टाइम ये आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई है। आपकी परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ में यहाँ पे आयोजित करवाई गई है, और रिजल्ट लेट हो चाहे कुछ भी हो, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि आपके साथ में ऐसा कोई भी यहाँ पे खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अपनी काफ़ी एक्टिव है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये पुलिस जो विभाग है उसकी यहाँ पे साख का विषय था कि इतना फर्जीवाड़ा इस भर्ती परीक्षा में हो रहा है, तो अब ये ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पुलिस विभाग ही नहीं, पूरे विभागों जो सरकार थी उसकी साख का भी यहाँ पे सवाल था। तो सरकार ये नहीं चाहती थी कि हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे और अब आरोप लगे कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। और उसी एग्जाम जब कंडक्ट करवाई गई थी उसके दौरान भी आपको एक भी यहाँ पे कंप्लेन ऐसी देखने को नहीं मिली थी कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया गया था। तो आपको यहाँ पे निश्चिंत रहना होगा कि यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ भी होगा, हो सकता है किसी प्रोसेस की वजह से यहाँ पे टाइम लग रहा होगा। और दूसरी चीज़ें, अलग अलग ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं कि रिजल्ट किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा। दोस्तों मैं खुद भी जाके आया हूँ, केवल उन्होंने वही चीज़ बताई है कि अभी रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बताते, चाहे कोई भी चले जाओ। हाँ, ये हो सकता है कि भर्ती बोर्ड के जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं, अपने एडीजी साहब हैं, तो वो खुद ये अनाउंस कर सकते हैं कि हम रिजल्ट कब तक डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आपके अधीनस्थ बोर्ड के अपने अध्यक्ष साहब हैं, वो यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं कि कब कौन सा रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है। तो जब उनकी तरफ से ऑफिशियल घोषणा की जाएगी तब अपन मानेंगे कि हाँ रिजल्ट आपका इस दिन आएगा। और मैं नहीं मानता कि रिजल्ट में आपका ज़्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है, कुछ दिन का समय यहाँ पे आपका शेष है, और इन्फॉर्मेशन आपको और हमें बिल्कुल साथ साथ मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट से संबंधित एक भी अपडेट जब से एग्जाम हुई है तब से लेके अब तक कोई भी अपडेट बाहर नहीं आई है। और आप जो आपकी नेक्स्ट तैयारी है उसको भी करते रहें साथ के साथ में, इस रिजल्ट के भरोसे आप ना रहें, क्योंकि 20,000 में से वही 3578 विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन होना है। ठीक है दोस्तों, अगर और कोई अपडेट होगी तो यहाँ पे आपको पहुँचा दी जाएगी। और
तुरंत अपडेट पाने के लिए आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पे तुरंत कोई भी अगर भर्ती से संबंधित न्यूज़ है तो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।